आज आपको सफलता का एहसास है। किस चीज़ की वजह से आपको ये एहसास है कि आप सफल हैं? देखिए, सफलता और असफलता ये आदमी के सोचने पर है। कोई मेरे तरफ देखकर किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि मैं सफल हूँ, और मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि मैं सफल हूँ कि नहीं, इसमें बहुत फ़र्क है। दुनिया को जो दिखाई दे रहा है वो गोविंदा सफल है, कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गोविंदा सफल है। ये दो बातें अलग अलग हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मेरी है, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो गोविंदा सफल है कि नहीं है। हम लोग बचपन में ऐसे सुनते थे हमेशा कि मर्द वो सफल होता है जिसे माँ कहे कि बेटा हो तो ऐसा हो, पत्नी कहे कि पति हो तो ऐसा हो, और बेटी कहे कि बाप हो तो ऐसा हो। और औरत वो सफल होती है जिसे पिता कहे कि बेटी हो तो ऐसी हो, पति कहे कि वाह कि पत्नी हो देवी है मेरी पत्नी, और बेटा कहे कि मेरी माँ देवी है। ये हमारी संस्कृति है। तो अलग अलग सोचने का तरीका है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सक्सेस तो फिल्म। हाँ, अगर फिल्मों के बारे में आप मुझसे पूछें तो भगवान की कृपा से जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं किसी न किसी मोड़ से निकलता हुआ, मेरे हिसाब से मैं सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। आज तक आपको अपनी कौन सी फिल्म का कौन सा सीन बहुत ही मुश्किल लगा? मेरी फिल्म थी हत्या, जिसमें एक सीन था कि जो बच्चा है वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, डम और डेफ है, और वो मुझे रास्ते पे कहीं मिल जाता है, और उस बच्चे को शराब पीकर, उसके नशे में शराब के, मैं उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि ये नहीं सुन सकता नशे में। और वो सीन में मुझे फर्स्ट टाइम मेरे करियर में 1000 फीट तक डायलॉग बोलने थे। 1000 फीट यानी कि 10 मिनट तक। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि 10 मिनट तक गोविंदा को कौन सुने भाई, क्योंकि मेरी जो इमेज थी वो एक डांसिंग हीरो की इमेज थी, और उस इमेज को चेंज करने के लिए मैंने और मेरे भाई ने ये फिल्म शुरू की, हत्या। मैं एज एन डांसर आया। 86 में मैंने फिल्म दी इल्ज़ाम, लव 86। ये दो फिल्में चली 86 में, इनमें मेरा एज ए डांसर नाम हो गया। 87 में सब मेरी डांसिंग सीरीज की पिक्चरें आई, मर्द दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, घर घर की कहानी, और मेरी छाप पड़ गई एज ए डांसर। मुझे मेरे डैडी ने बहुत कमाल की बात कही। मुझे उन्होंने कहा कि तू कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, कोई फाइनेंस करेगा नहीं, क्योंकि तुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, और कोई भी बिजनेस करने के लिए तुझे पैसे की ज़रूरत है। यही बिजनेस तू कर सकता है इसलिए कि इस चीज़ के अंदर सिवाय तुझे अपने टैलेंट के, तुझे अपनी मेहनत के, और जो तेरे में खून है, उस खून के तेरे को इसके कुछ तुझे इस्तेमाल नहीं करना। यही तेरी इन्वेस्टमेंट है, ये तेरे लिए ईजी रहेगा। वो बात जो है वो मेरे दिमाग में बैठ गई। वो बात से मुझे इतना असर हुआ, इतना असर हुआ उसका, कि मैंने ठान लिया दिमाग में कि भाई वाकई कि मैं आज कोई नौकरी करने जाऊंगा। मैंने ट्राई किया बहुत नौकरी का, ताज में भी एक बार स्टूअर्ड की नौकरी के लिए भी ट्राई किया। फिर ये सवाल उठता था कि मेरे को इंग्लिश ठीक आती ही नहीं थी, तो कैसे अच्छी नौकरी मिलेगी, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करूँ। फिर मैं बोला यही सही है, होगा जो देखा जाएगा। एक आदमी काम करता है, 7 आराम करते, जम के मजा मारते, और इतना काम करता है फिर वो एक आदमी, वो हिल जाता है या वो बिल्डिंग हिल जाती है, जब लोगों को मालूम पड़ता है कि ये बिल्डिंग हिल गई है, तो कोई भी इस कोने में भाग जाता है, फिर कोई उस कोने में भाग जाता है। पता नहीं, देख के बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है देख के। तो मेरी मम्मी अकेली काम कर रही थी, और 1 साल 2 साल 10 साल नहीं किया, मेरी मम्मी ने 20 साल काम किया। और मैं 15-16 साल का हुआ तभी से मुझे जलन और तकलीफ बहुत सताने लगी। हर मिनट मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे कोई बिच्छू काट रहा हो, इतनी तकलीफ होती थी मुझे। क्या करूं क्या ना करूं ऐसा लगता था, समझ में नहीं आता था। फ्रस्ट्रेशन थोड़ी भी आने लगी थी, तो
फिर मैंने ये सोचा कि यही एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें मैं शायद मेरा कहीं ना कहीं डेफिनेटली काम हो जाएगा। तो मैंने मम्मी से अपने मम्मी को मैंने बहुत मस्का मारा, बहुत ही मस्का मारा। मैंने कम से कम बहुत दिन लग गए पड़े, मतलब मुझे मस्का मार मार के कि मम्मी 1 साल का मुझे मौका दीजिए, ना मैं शराब पीऊँगा, ना सिगरेट पीऊँगा, ना कोई बदमाशी करूँगा, मुझे चांस दीजिए कि मैं जाता हूँ फिल्म लाइन में, कुछ करता हूँ, 1 साल का मौका दीजिए। लकीली भगवान ने सुन ली। शादीशुदा होने के बावजूद आपने काफी समय तक अपने आप को कुंवारा साबित करके रखा, ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, मैं एक एक सीढ़ी करके ज़िंदगी में ऊपर आया हूँ। मुझे डर लगता था कि शादी की खबर सुनते ही कहीं मेरी जो टीनेज गर्ल की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो अचानक ख़त्म ना हो जाए। मैंने जैसे कि बताया, मेरी एज एन एक्टर इमेज नहीं थी, एज एन डांसर इमेज थी। करिश्मा कह लीजिए, वो स्टार करिश्मा था। तो डर लगता था कि भैया कभी आउट हो गए तो शादी तो कर लोगे, आगे कैसे चलेगी, गाड़ी भी चल रही तो चाहिए कहीं चलती गाड़ी पटरी से उतर ना जाए। तो डर लगता था, बहुत डर लगता था। फिर देखिए, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम करो और बेफिक्र होकर करो और भी अच्छा हो।